क्या बसवराज बोम्मई के अलावा किसी अन्य चेहरे पर बीजेपी विचार कर रही है? ये चर्चाएं यूं ही नहीं हैं। दरअसल बसवराज बोम्मई का चेहरा निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के तौर पर तो चुनावी मैदान में है, क्योंकि वही मुख्यमंत्री हैं और सिटिंग मुख्यमंत्री को नहीं हटाना एक संकेत देता है। लेकिन कर्नाटक का पूरा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा गया है। दूसरी बड़ी बात, येदुरप्पा एक दूसरा लोकल बड़ा चेहरा रहे हैं। बसवराज बोम्मई आपको बहुत पर्दे पे पीछे दिखाई देते हैं इस पूरी लड़ाई में। उनके ऊपर पे सीएम या 40% कमीशन जैसे आरोप कांग्रेस लगाती रही है। कथित तौर पर उन पर भ्रष्टाचार के जो कई आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं, उसके बाद क्या चेहरा बदल दिया जाएगा? या फिर ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है कि कई नाम जो हैं वो सामने आते हैं जिससे जनता के बीच एक मैसेज जाए। एक और नए चेहरे का नाम सामने आया जिसके बाद में चर्चाएं गर्म हो गई। कौन है वो चेहरा, उन्होंने क्या टिप्पणी की है इस पर और कैसे इनका नाम सामने आया, सारी बातें मैं आपको विस्तार से यहाँ इस रिपोर्ट में बताता हूँ। ये बड़ा सवाल है कि कर्नाटक में कौन होगा बीजेपी का सीएम चेहरा। क्या कर्नाटक के सीएम बनना चाहते हैं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी? कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सीएम बनने के सवाल पर प्रहलाद जोशी ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल कर्नाटक से आने वाले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राज्य की सियासत और अपने सीएम बनने की अटकलों पर खुलकर बात की। प्रहलाद जोशी ने अपने सीएम बनने की अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि उनकी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा नहीं है, क्योंकि वो केंद्रीय स्तर पर काम करना जारी रखना चाहते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधीन काम कर रहे हैं और वो ऐसे ही काम करना चाहते हैं। धारवाड़ से 4 बार के लोकसभा सदस्य ने राज्य में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की टिकट बंटवारे की रणनीति का भी बचाव किया। दरअसल टिकट बंटवारे के बाद कर्नाटक में भाजपा के अंदर कई नेताओं के बीच अनबन हुई। कुछ ने पार्टी से किनारा कर लिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। जगदीश शेट्टार सबसे बड़ा या लक्ष्मण सावदी सबसे बड़ा उदाहरण है। ये 2 बड़े लिंगायत नेता कांग्रेस में शामिल हो गए, जो बीजेपी के लिए बड़ा झटका माने जाते हैं। बीजेपी के टिकट बांटने की रणनीति का बचाव करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसका व्यापक उद्देश्य प्रदेश बीजेपी में पीढ़ीगत बदलाव लाना है। ये पूछे जाने पर कि क्या वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, जोशी ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मैं भाग्यशाली हूं कि सीधे पीएम मोदी के अधीन काम कर रहा हूं। मैंने अपने जीवन में ऐसा व्यक्तित्व कभी नहीं देखा। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि भविष्य में जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का कार्यकाल सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के समय का जिक्र करते हुए कहा कि संसदीय कार्य मंत्री के रूप में उन्हें बहुत सारे अवसर मिले हैं। उन्होंने कहा कि जब तक मुझ पर भगवान और जनता जनार्दन की कृपा बरकरार रहेगी, मैं पीएम मोदी के नेतृत्व में ही काम करना चाहूंगा। जोशी ने इस बात से भी इनकार किया कि कर्नाटक में भाजपा के सामने सरकार विरोधी माहौल की चुनौती है, एंटी इनकम्बेंसी यानी जो सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी की मानी जा रही है। जोशी का कहना है कि बीजेपी को चुनावी राज्य कर्नाटक में ज्यादा सत्ता विरोधी लहर का सामना नहीं करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, जहां कहीं भी सत्ता विरोधी लहर है, ज्यादातर मामलों में ये उन लोगों के खिलाफ है जो विधायक या मंत्री हैं। इसका हमने पहले ही एक अलग तरीके से रास्ता निकाल दिया, टिकट काटकर। रही बात एक पार्टी के रूप में बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी की, तो ऐसा कुछ भी नहीं है और कहीं भी नहीं है भी तो बहुत कम है। अगर थोड़ी बहुत सत्ता विरोधी लहर है तो उसे हम जनता के बीच जाकर अपनी बात रखकर काम करने की कोशिश करेंगे। सत्ता विरोधी लहर का रास्ता हमने कई उम्मीदवारों को बदलकर किया है। गौरतलब है कि टिकट काटे जाने से नाराज पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार और पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी ने बीजेपी छोड़ दी और दोनों कांग्रेस में शामिल हो गए। जोशी ने इन बातों को खारिज कर दिया कि बीजेपी शेट्टार और सावदी को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है, जो अब कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि दोनों नेताओं की हार सुनिश्चित करना बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी इस क्षेत्र में संगठनात्मक रूप से बहुत मजबूत है और शेट्टार और सावदी के खिलाफ लड़ रहे अपने उम्मीदवारों की जीत की दिशा में काम कर रही है। अपने बयान में उन्होंने आगे कहा कि हमारे लिए सभी 224 सीटें प्रतिष्ठित हैं। जब तक आप प्रत्येक सीट को बहुत गंभीरता से नहीं लेते, आप सत्ता में नहीं आ सकते। हमारे लिए तो हर एक सीट मायने रखती है। ये पूछे जाने पर कि क्या पार्टी के सत्ता में लौटने की स्थिति में बीजेपी लिंगायत समुदाय के किसी सदस्य को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। उन्होंने कहा, हमारे मुख्यमंत्री पहले से ही लिंगायत नेता हैं, स्वाभाविक नेता हैं। वो हमारे स्वाभाविक नेता हैं और मुख्यमंत्री भी अभी बने हुए हैं। वो बसवराज बोम्मई के बारे में बात कर रहे थे। जहां भी मुख्यमंत्री होता है, हम अगले मुख्यमंत्री उम्मीदवार की घोषणा नहीं करते हैं, जो बहुत स्वाभाविक है। आपको बता दें, इससे पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता के.एस. ईश्वरप्पा ने सीएम को लेकर कुछ ऐसा कह दिया था जिससे कर्नाटक की राजनीति में नई चर्चाएं शुरू हो गई थी। उन्होंने पार्टी के ही नेता सी.टी. रवि को लेकर कहा था कि वो राज्य के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उनमें मुख्यमंत्री बनने की सभी काबिलियत है। ईश्वरप्पा ने कहा था कि सी.टी. रवि एक अच्छे नेता हैं, वो चिकमंगलूर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अगले मुख्यमंत्री होंगे, मेरे पास ये सब कहने की कोई शक्ति नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
वो भविष्य में मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मैं जनता से उन्हें वोट देने की अपील करता हूँ। वहीं इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बसवराज बोम्मई ने भी सीएम पद के उम्मीदवार को लेकर बड़ा बयान दिया था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आगामी विधानसभा चुनाव पर अपना बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा था, मैंने कभी मुख्यमंत्री बनने की कल्पना नहीं की थी, लेकिन पार्टी आलाकमान ने यह तय किया। उन्होंने कहा कि मैं सालों से पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूं। अब भी पार्टी आलाकमान निर्णय लेगा कि प्रदेश के नए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी किसको दी जाएगी। ये नए नामों का सामने आना यूं ही नहीं है, ये सुगबुगाहट इसलिए भी है क्योंकि जनता के बीच में एक मैसेज दिया जा रहा। अगर कोई एंटी इनकम्बेंसी, देखिए प्रहलाद जोशी इस बात को स्वीकार करते हैं, वो पूरी तरह खारिज नहीं कर रहे हैं कि कुछ जगहों पर एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, लेकिन हमने टिकट काटकर इसका समाधान निकाला है। अब ये टिकट काटकर समाधान निकालना अपने आप में बताता है कि यदि एंटी इनकम्बेंसी मुख्यमंत्री के चेहरे के खिलाफ हुई तब क्या किया जाएगा। उनका टिकट नहीं काटा गया, ना ही उनको पद से हटाया गया है। लिहाजा संकेतों में नए नामों को उछाला जाता है, जनता के बीच में नए नाम रखे जाते हैं और सीटी रवि के बाद में प्रहलाद जोशी का भी एक नया नाम आया है। बड़ा सवाल है कि क्या बसवराज बोम्मई यदि बीजेपी जीत जाती है तो भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे, और इस वक्त देखा जाए तो बीजेपी के सामने सत्ता को बचाए रखना एक सबसे बड़ी चुनौती है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला